हेलो एवरीवन, दिस इज मी रश्मि। स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में दैनिक जीवन में आत्मरक्षा का महत्व नामक पाठ से प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से दैनिक जीवन में यदि हम सावधानी रखते हैं छोटी छोटी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उसी पाठ के आधार पर आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह देखिए, आपके सामने अभ्यास प्रश्न आ चुका है, जिसमें सर्वप्रथम संक्षेप में उत्तर दो प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं। तो पहला प्रश्न, मनुष्य प्रातः, प्रातः यानी सुबह, ठीक है, प्रातः से रात तक किसमें व्यस्त रहता है? तो उत्तर देखिए, अपने दैनिक जीवन में मनुष्य प्रातः से रात तक काम में व्यस्त रहता है। यानी मनुष्य अपने दैनिक जीवनचर्या को चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहता है, जिससे कि वो धन कमा सके और अपना और अपने परिवार का लालन पालन कर सके। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करते रहता है जिसमें कि वह व्यस्त रहता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दमकल की गाड़ियां होंगी यहाँ पर, दमकल की गाड़ियां कौन सा कार्य करती हैं? तो देखिए, कहीं आग लग जाने पर दमकल की गाड़ियां उस पर पानी का छिड़काव कर उसे बुझाने का कार्य करती हैं। तो आप लोगों ने फायर ब्रिगेड के बारे में सुना ही होगा। जब कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड में फोन किया जाता है, जहां से दमकल की गाड़ियां आती हैं और आग को बुझाने का कार्य करती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, नायलॉन के कपड़े पहनकर आग के सामने क्यों नहीं जाना चाहिए? उत्तर देखिए, नायलॉन के कपड़े बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ये नायलॉन के कपड़े की खासियत होती है कि वे बहुत जल्दी दूर से ही आग पकड़ लेते हैं कपड़े। तो इसलिए क्या है, इसलिए उसे पहनकर आग के सामने, ठीक है, यहाँ आग होगा, आग के सामने नहीं जाना चाहिए। तो नायलॉन के कपड़े पहनकर कभी भी आग के सामने नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। चौथे प्रश्न को देखिए, सड़क पार हमें, ठीक है, सड़क पार हमें किस प्रकार करना चाहिए? यदि आप सड़क पार करना चाहते हैं, किस प्रकार सड़क पार करेंगे? तो ध्यान दीजिए, उत्तर इस प्रकार है कि सड़क पार करते समय सबसे पहले हमें तीनों बत्ती, ठीक है, तीनों बत्ती, लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती, ठीक है, तीनों बत्ती का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ दाएं और बाएं ओर देखते हुए जेब्रा क्रॉसिंग से ही रास्ता पार करना चाहिए। यदि आप रास्ता पार करना चाहते हैं तो तीनों बत्तियों को देखकर, सिग्नल की जो लाइनें होती हैं, सिग्नल की जो बत्तियां होती हैं, उसे देखने के बाद दाएं और बाएं ओर देखकर तब जेब्रा क्रॉसिंग से रास्ते को पार करना चाहिए। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी औषधि, औषधि यानी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए? उत्तर, सर्वप्रथम हमें अपने मन से किसी भी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद यदि शीशी पर औषधि का नाम ना लिखा हो या फिर उसकी सीमा अवधि पूरी हो गई हो, यानी कि अगर वो दवाई एक्सपायरी डेट से ओवर हो गई हो, तो हमें उस प्रकार की दवाई या फिर औषधि को नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्या तो किसी भी दवाई को लेने से पहले इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रहना चाहिए, अन्यथा दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। आगे के प्रश्न को देखिए, दैनिक जीवन में किसका महत्व अधिक है? तो देखिए, दैनिक जीवन में आत्म सुरक्षा का अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक महत्व है। सातवां प्रश्न, वह कौन सा खेल है जिसमें नेत्रहीन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है? ऐसा कौन सा खेल है जिसे खेलने पर यदि हम खेलें तो कई बार अंधे हो जाने की संभावना भी बनी रहती है? तो उत्तर देखिए, नुकीली वस्तु हो या फिर तीर कमान का खेल बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें नेत्रहीन होने का खतरा
बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, नुकीली वस्तु ले लेते हैं और एक दूसरे की तरफ मार मार कर खेलने लगते हैं, तो उसमें ऐसी दुर्घटना हो जाने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इस प्रकार के खेल को नहीं खेलना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब थोड़े बड़े प्रश्न आ चुके हैं, 2 नंबर वाले। कि पहला प्रश्न इसमें देखिए कि प्रतिदिन होने वाले दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या है। उत्तर देखिए, प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हमारी असावधानी और जागरूकता का अभाव है। हम असावधान हो जाते हैं तो क्या होता है, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। आपने वो बात तो सुनी होगी, नजर हटी दुर्घटना घटी। यानी कि ध्यान जैसे ही भंग हुआ, अगर आप सचेत नहीं रहे तो आपके साथ कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो सदैव सचेत रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, घर में किन बातों के प्रति बच्चों को सतर्क यानी सचेत के रहना चाहिए। घर में बच्चों को बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यदि वह रसोई घर में जाए तो आग के करीब ना जाए। आग के करीब, यदि आप रसोई घर में जा रहे हैं, बच्चे रसोई घर में जा रहे हैं, तो वो कभी भी आग के करीब ना जाए। बिजली के सामान को ना छुएं। किसी तरीके से किसी भी नुकीली वस्तु से ना खेलें, अन्यथा कभी भी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो बच्चों को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी नुकीली वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए। यदि रसोई घर में जा रहे हैं तो भी आग के करीब नहीं जाना चाहिए, अन्यथा बुरा दुर्घटना घटित हो सकता है। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न, बच्चों को कहां पर नहीं खेलना चाहिए और क्यों। उत्तर, बच्चों को सड़क के किनारे नहीं खेलना चाहिए, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, कभी भी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। हो सकता है गाड़ी धक्का मार दे या फिर गाड़ी से आप टकरा जाएं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए हम लोग बच्चों को कहते हैं कि कभी भी सड़क के किनारे ना खेलें। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। बस से यात्रा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, बस से यात्रा करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिर या हमारे शरीर का कोई भी अंग, जैसे हमारा हाथ, खिड़की से बाहर ना हो। अन्यथा क्या होगा, दूसरी ओर से आने वाली बस से आपका हाथ या सिर टकरा जाएगा, जिससे बहुत भारी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसीलिए कभी भी बस के जंगले से, बस के खिड़कियों से अपना सिर या शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए, जैसे हाथ वगैरह। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। दैनिक जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो देखिए, यदि हमें दैनिक जीवन में आत्मरक्षा के गुण आते हो तो हम घटित होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। यदि आपको पता हो कि कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे यदि आप रसोई घर में गए तो आग के करीब नहीं जाना है, नुकीली वस्तुओं को नहीं छूना है, सड़क के किनारे नहीं खेलना है, बस से कोई भी शरीर का अंग बाहर नहीं निकालना है। इस तरह के यदि आप गुण को जानते हैं, आदतों को आपने अपना रखा है, तो आप आराम से इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, इन अच्छी आदतों को हमें बचपन से अपना लेना चाहिए। बचपन से ही, जब हम छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, तभी से उन आदतों को अपना लेना चाहिए। देखिए उत्तर, दैनिक जीवन में हमें सुरक्षा संबंधी आदतों को बचपन से ही अपना लेना चाहिए। यदि हमें ये पता हो कि हमें इस तरीके से रहना चाहिए जिससे हमारे दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े, तो हम आराम से बच सकते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही अच्छी आदतों को अपना लेना चाहिए। आइए अब कुछ और अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अब ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का एक शब्द में उत्तर दो। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एक शब्द में उत्तर बताना है। पहला देखिए,
वह स्थान जहां से सड़क पार करते हैं। उस स्थान को क्या बताया गया जहां सड़क पार करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। क्या आप लिख लें? दूसरा प्रश्न, प्रतिदिन होने वाला, जो काम हम प्रतिदिन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये तो मेरा दैनिक कार्य है, यानी मैं प्रतिदिन इस काम को करता हूं। तीसरा, जिसमें हम समाचार को पढ़ते हैं, तो किसमें हम समाचार को पढ़ते हैं? और वर्ड ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं, तो किसमें पढ़ते हैं? समाचार पत्र में। ठीक है, समाचार पत्र, समाचार पत्र में हम समाचार को पढ़ते हैं। इसके बाद का प्रश्न, जिसमें चित्र सहित समाचार को सुनते व देखते हैं, यानी चित्र भी दिखाई देगा और समाचार आप सुन भी पाएंगे और देख भी पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं दूरदर्शन। ठीक है, आप लिख ले दूरदर्शन, जिसमें हम समाचार को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब सही गलत लगाना देखते हैं। कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन असंख्य दुर्घटनाएं नहीं, ठीक है, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नहीं होती हैं, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं घटित होती ही रहती हैं। दूसरा प्रश्न, सावधानी बरतने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। तो ये बात तो इस पाठ को पढ़कर हमें पता चलता है कि सही है, बचपन से ही हमें सावधानी की आदत बना लेनी चाहिए। तीसरा, नायलॉन दूर से आग नहीं पकड़ता है। तो आपको मैंने बताया ना कि नायलॉन का कपड़ा जो होता है वो दूर से ही आग पकड़ लेता है, इसलिए हमें कभी भी नायलॉन के कपड़े को पहनकर आग के करीब नहीं जाना चाहिए। तो इसका ये जो वाक्य है वो गलत है। बात का प्रश्न, बच्चों को चाकू, ब्लेड, कैंची हुई अच्छा लगता है। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है। अक्सर बच्चों को देखिएगा चाकू, ब्लेड, कैंची ये सब छूना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आकर्षित करते हैं ये सब चीज। ये उत्तर जो है वो, ये जो वाक्य है वो सही है। सड़क पर या सड़क के किनारे खेलना चाहिए। क्या हमें सड़क पर या सड़क के किनारे खेलना चाहिए? कभी भी नहीं। यदि हम सड़क के किनारे या सड़क पर खेलेंगे तो कभी भी हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, हमारा कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। आखिरी प्रश्न यहाँ पर, आखिरी सही गलत, सड़क पार करते समय हमें दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। ये वाक्य तो पूरी तरीके से गलत है, बल्कि हमें सड़क पार करते समय और भी ज्यादा ध्यान से दाएं और बाएं ओर देखना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं घटित ना हो। बात देखिए, विपरीत शब्द है, इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द उसके विपरीत शब्द दिए गए हैं, जैसे सावधानी का असावधानी, के बाद चढ़ना का उतरना, आवश्यक अनावश्यक, हानि लाभ, मालिक नौकर। तो ये आपको कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह के शब्द आप जब भी देखें तो आप उनका प्रयोग कर सकें, उनके विलोम शब्दों को लिख सकें। आशा है कि आपको यह पाठ अच्छी लगी होगी, यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।